हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने आपको बहुत सारी बेसिक जानकारी बताई थी। सहखंडाजाव्यूह निकालना, सहखंड निकालना, सारणिक कमान निकालना, उसी पर बेस्ड एक्सरसाइज 3.4 ये लास्ट एक्सरसाइज है आव्यूह की, इसको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए, जिनके पास बुक है बालाजी प्रकाशन की तो ठीक है, और जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए हम पहले आप एक काम करते हैं, सारे क्वेश्चन वीडियो में दिखाई दे रहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले करके नोट कर लेना। देखिए ज़रा एक मिनट, सारे क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं वीडियो में। देखिए, ये है 3.4 एक्सरसाइज। ये 3.4 के देखिए पहला क्वेश्चन 2010, 2015, 2019, 2020, 2022 में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन में ए इनवर्स सिद्ध करना है। तीसरे क्वेश्चन में सिद्ध करना है, देखो ए क्यूब बराबर ए इनवर्स। एक मिनट और देखिए, जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं वो दिखा दें। देखिए, चौथे में ए इनवर्स सिद्ध करना है। पांचवें में व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम मतलब ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स ही निकालना है। तो ये क्वेश्चन हो गए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, उत्तरमाला का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं, देखिए ज़रा। तो पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा। पहले वाले क्वेश्चन में आपको ये सिद्ध करना है, ये एडजॉइंट ए, इसी को बोलते हैं हिंदी में ए का सहखंडाजाव्यूह। और सहखंडाजाव्यूह निकालने के लिए पहले सहखंड या सहगुणनखंड निकालने पड़ेंगे, जैसा कल बता रहे थे। और सिद्ध करना है कि सारणिक ए, ये माड नहीं है भैया, कुछ लोग इसको माड पढ़ते हैं, तो ये माड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ए है। डिटर्मिनेंट ए इंग्लिश में बोलेंगे डिटर्मिनेंट ए, मतलब सारणिक ए का मान। तो सारणिक ए का मान और आई का गुणनफल निकालना है। देखिएगा ज़रा, चलो पहले। और ए और एडजॉइंट ए का गुणा करना है। मतलब क्या है, सुनिए। मतलब ए और एडजॉइंट ए का गुणा किया जाए, ए और एडजॉइंट ए का गुणा किया जाए, और सारणिक ए और आई का गुणा किया जाए तो बराबर आना चाहिए। और ए इनवर्स भी निकालना है, तो ए इनवर्स का भी फार्मूला बता देंगे। गौर से देखिएगा। देखिए, 2010 में पूछा गया, 2015 में, 2019 में, 2020 में, 2022 में लॉन्ग क्वेश्चन में आया होगा। चलो सबसे पहले सारणिक ए का मान ही निकाल लो। देखिए, सारणिक ए का मान कैसे निकालते हैं, कल बताया था, मतलब कल का मतलब पिछले लेक्चर में बताया था। कैसे लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि सारणिक का मान कैसे निकालते हैं। गौर से देखिएगा, बहुत ढंग से देखना। देखिए, पहले एक लेंगे। 5 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, पाँचों बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक लेंगे। देखिए, जो दूसरा वाला है वो 2022 में भी आया है। एक लिया तो एक के सामने की रो हटाएंगे। देखिए, ये वीडियो अगर डायरेक्ट कोई देख रहा है तो इसको ये तभी समझ में आएगा जब इसके पहले वाला आप देख लोगे। तो इसके पहले वाला लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिए, इसके पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखिए, बिल्कुल गौर से देखिए। ये 3.4 के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और देखिए, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले। हर वीडियो में बोलते हैं, आप लोग सोचते होंगे क्यों, ताकि आने वाले समय में आपको इंटर क्लास के सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। कमेंट्स करिए तो बताएं, हमें पता चले कैसा लग रहा है पढ़ करके, ठीक है ना। देखिए, गौर से देखिएगा। तो सारणिक ए का मान पहले एक लेंगे, तो एक के सामने की रो हटा देंगे, एक के सामने का एक कॉलम। एक के सामने की रो हटा देंगे, एक के सामने का एक कॉलम। देखिए, ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा, ये दो बचेंगे, ये दो बचेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या बताया था, ऐसे गुणा होगा, माइनस लगेगा, फिर ऐसे गुणा होगा। तो एक के सामने की रो हट जाएगी, एक के सामने कॉलम। 4 का गुणा 4 में 16 आएगा, माइनस। देखिए, 3 का गुणा 3 में 9 आएगा। तो ये प्लस में लिया। अब ये 3 कैसा लेंगे, देखो माइनस में। ये 3 कैसा लेंगे, माइनस में। गौर से देखिएगा, 3 माइनस में लेंगे। 3 के सामने की रो हटा देंगे और 3 के सामने का ये कॉलम। 3 के सामने की ये रो हटा देंगे और 3 के सामने का ये कॉलम। तो ये 2 बचेंगे और ये 2 बचेंगे। तो 1 का गुणा 4 में 4 आएगा, यहाँ माइनस लगेगा। 3 का गुणा 1 में 3 आएगा। फिर ये 3 लेंगे प्लस में। पिछले लेक्चर में आपको बताया था सारणिक का मान कैसे निकालते हैं। देखिए,
फिर इस 3 के सामने की ये रो हटा देंगे और ये कॉलम हटा देंगे। 3 के सामने की ये रो हटा देंगे और ये कॉलम हटा देंगे। 3 के सामने की रो और ये कॉलम हट जाएगा, तो 2 ये बचेंगे, 2 1 का गुणा 3 में 3 और 4 का गुणा 1 में 4, ये आएगा। देखिए ज़रा, तो सारणिक A का मान कितना आएगा, 16 में 9 गया 7, 7 1 कम 7, 4 में 3 गया, 4 में 3 गया, 1 बचेगा, 1 का गुणा 3 में। इसके बाद ये आएगा -1, -1 का गुणा 3 में -3, तो जाएगा सारणिक A का मान आएगा 7 - 6 मतलब 1 आएगा। चलिए अब पहले देखिए सय खंड निकालने पड़ेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सय खंड निकालना क्यों जरूरी है, तो सय खंड निकालेंगे तभी एडजॉइंट ए निकलता है। ये कल का मतलब पिछले लेक्चर में बताया था, तो सय खंड निकालेंगे। देखो तो सय खंड जो आव्यूह ए है इसके सय खंड कैसे निकालेंगे, गौर से देखिएगा। सय खंड तो पहले सय खंड में आएगा A11। जिन्होंने पिछला लेक्चर ना देखा हो, मैं बार बार कहना चाहूँगा कि पिछला लेक्चर ज़रूर देख लीजिए, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो बता रहे हैं ना, पिछला लेक्चर अगर आप देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पिछला लेक्चर ज़रूर देखिए, देख लीजिए, मान लीजिए बात को, देखिए। ए के सय खंड A11 मतलब किसका सय खंड है, 1 का। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, देखिए पिछले लेक्चर में बताया था, इसलिए कह रहे 1 और 1 को जोड़िए, कितना आएगा 2। 2 कैसी संख्या है, सम है कि विषम, सम है। अगर 2 सम है तो यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस। ऐसे अब प्लस ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो A11 मतलब किसका सय खंड है, 1 का। चाहे सय खंड बोल दो, चाहे सय गुणन खंड बोल दो, लेकिन एक बार फिर से सुन लो, पिछला लेक्चर जरूर देख लो, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आने लगेंगी। तो A11 1 का सय खंड। तो देखो 1 का सय खंड कैसे निकालोगे, 1 के सामने की पंक्ति हटा दो, 1 के सामने का कॉलम। 1 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 एक सम संख्या है, सम है तो यहाँ प्लस लेंगे, और प्लस ना लें तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो 1 के सामने की रो हटा दो और 1 के सामने का कॉलम, 1 के सामने की रो हटा दी जाए और 1 के सामने का ये कॉलम, 1 के सामने की रो हटा देंगे, 1 के सामने का कॉलम। 4 का गुणा 4 में 16 और 3 का 3 में 9। फिर इस 3 का सय खंड निकालें, 1 का सय खंड निकाला है, आप 3 का निकालेंगे। 3 का लिखेंगे A12 क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो 3 है ना, ये 3 ये पहली पंक्ति में है, दूसरे कॉलम में, पहली पंक्ति में है और दूसरे कॉलम में। देखिए A12 ये सारी चीज़ें हमने बताया, तभी समझ में आएंगी जब आप पिछला लेक्चर देख लोगे। इस 1 और 2 को जोड़ो, कितना आया 3। 3 कैसी संख्या है, विषम है, तो यहाँ माइनस ले लो। और हमने आपको ये भी बताया था कि प्लस माइनस क्यों लेते हैं, ये पिछले लेक्चर में बताया था, आप जा करके देखिए। 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 कैसी संख्या है, विषम, तो यहाँ माइनस लेंगे। ये विषम में माइनस क्यों लेते हैं, सम में प्लस क्यों लेते हैं, ये पिछले लेक्चर में बताया था। पिछला लेक्चर जब पूरा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि माइनस प्लस क्यों लेते हैं। देखिए तो 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 विषम है तो माइनस लेंगे। ये किसका सय खंड है, 3 का। चाहे कह दो 3 का सय खंड है, चाहे बोल दो 3 का सय गुणन खंड है। 3 पहली पंक्ति में है, दूसरे कॉलम में है, पहली पंक्ति में है, दूसरे कॉलम में। तो पहली पंक्ति दूसरा कॉलम हटा के देखो, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम हटा देंगे तो ये 2 बचेंगे और ये 2 बचेंगे। तो 1 का गुणा 4 में कराएंगे 4 आएगा, और 3 का गुणा भी 1 में कराएंगे तो 3 आएगा। देखो इसको कैलकुलेशन करने से 7 आया और इसका कैलकुलेशन करने से -1। अब A13 मतलब किसका सय खंड, इस 3 का। क्यों, देखिए 13, अब ये प्लस माइनस से हटा दे तो सारणिक के लिए बताया था। 13 मतलब पहली पंक्ति में है, तीसरे कॉलम में है, तो 1 और 3 को जोड़िए, कितना हुआ 4। 4 का ऐसा सम, तो सम में क्या लेंगे, प्लस। तो ये सम में प्लस क्यों लेते हैं, विषम में माइनस क्यों लेते हैं, इसके लिए आपको पिछला पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। तो प्लस यहाँ पर लिखो चाहे ना लिखो। 13 पहली पंक्ति तीसरा कॉलम। देखिए पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम हटा दो, 1 का गुणा 3 में 3 आएगा और 4 का गुणा 1 में 4 आएगा, तो ये आ जाएगा -1। अब इस 1 का सय खंड निकालो, तो इस 1 के सय खंड को लिखोगे A21। देखिए A21 क्यों लिखा गया, देखिएगा A21 इसलिए क्योंकि ये दूसरी पंक्ति में है, पहले कॉलम में है, दूसरी पंक्ति में पहले कॉलम में।
इस 2 और इस 1 को जोड़ेंगे 3 आएगा। 3 एक विषम संख्या है तो इसमें आगे क्या लेंगे, यहाँ पर माइनस लेंगे। विषम में माइनस क्यों लेते हैं, सम में प्लस क्यों लेते हैं, पिछला लेक्चर इसके लिए आपको बार बार बोले, देखिए जा करके, पिछले लेक्चर में सारी चीज़ें क्लियर की हैं। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 आया, 3 विषम है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस। A21 मतलब किसका सहखंड, इस 1 का सहखंड। देखिए जरा, तो इस 1 का सहखंड कितना आएगा, सहगुणनखंड। 1 के सामने की रो हटा दो, इस 1 के सामने का कॉलम हटा दो, इस 1 के सामने की रो हटा दो, इस 1 के सामने कॉलम, ये 2 बचेंगे और ये 2 बचेंगे। तो देखिए 1 के सामने की रो हटा देंगे, 1 के सामने कॉलम, 3 का गुणा 4 में 12 और 3 का गुणा 3 में 9 आएगा, तो ये आ जाएगा -3। फिर इस 4 का सहखंड निकालेंगे तो लिखेंगे A22 इस 4 का 22 क्यों लिखा गया है, क्योंकि दूसरी पंक्ति में है, दूसरे कॉलम में है, दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम। 22 देखो, दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति है और दूसरा कॉलम है। 2 और 2 जोड़ें कितना हुआ, 4। 4 का ऐसा सम है तो आगे क्या लेंगे, प्लस। अब प्लस लो और चाहे ना लो, प्लस लो चाहे ना लो, प्लस ही माना जाएगा। तो दूसरी पंक्ति हटा देंगे और ये दूसरा कॉलम हटा देंगे, दूसरी पंक्ति हटा देंगे और ये दूसरा कॉलम, तो ये दोनों बच जाएंगे और ये दोनों बच जाएंगे। दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, 1 का गुणा 4 में और 3 का गुणा 1 में 1 आएगा। अब इस 3 का सहखंड निकालेंगे, इसको लिखेंगे A23। देखिए 2 और 3 जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 कैसी संख्या है, विषम है, विषम है तो फिर यहाँ पर माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे। A23 मतलब इस 3 का सहखंड, तो 2 3 दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम। देखो ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरा कॉलम हटा देंगे, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम हटाएंगे तो ये दोनों बचेंगे, ये दोनों, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 1 का गुणा 3 में और फिर 3 का गुणा 1 में, ये 0 आएगा। अब इस 1 का सहखंड निकालेंगे तो लिखेंगे A31 लिखेंगे। देखिएगा जरा गौर से, A31 तो 3 और 1 4 कैसा है, सम, तो क्या लेंगे, प्लस। क्यों लेंगे, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो प्लस लिखो चाहे ना लिखो, माइनस को लिखना पड़ेगा, प्लस लिखो चाहे ना लिखो। देखिए 31 मतलब तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, ऐसे तीसरी पंक्ति हटा देंगे, पहला कॉलम हटा देंगे, तीसरी पंक्ति हटा देंगे, पहला कॉलम। 3 का गुणा 3 से 9 आएगा और 3 का गुणा 4 में 12 आएगा, तो ये आ जाएगा -3। अब इस 3 का सहखंड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A32, इसको माइनस लिखेंगे। माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि 3 और 2 5 का हिस्सा है विषम, तो विषम में माइनस लिखते हैं, सम में और समान। 3 2 5 आएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 विषम है तो माइनस लेंगे, जोड़ने सम आता तो प्लस लेते। अब प्लस माइनस क्यों लेते हैं, सम विषम की वजह से। पिछला लेक्चर आपको हमने बताया, बार बार देख लो। तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, ये तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, 1 का गुणा 3 में और फिर 3 का गुणा 1 में, तो ये 0 हो जाएगा। देखिएगा A33 मतलब इस 4 का सहखंड, 3 और 3 6 सम है, प्लस लेंगे, प्लस ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। तीसरी पंक्ति हटाएंगे, तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 1 का गुणा 4 में और 3 का गुणा 1 में, कितना बचा 1। इनसे कोई ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसको मान लो B है, इनसे कोई ऑब्जेक्टिव बनेगा, 1 मिनट देख लें वीडियो में आ रहा है कि कट तो नहीं रहा है। इनसे ऑब्जेक्टिव बनेगा कोई, थोड़ा सा कट रहा है, अब देखें जरा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि वीडियो में आना भी तो चाहिए, तभी तो आप देख पाएंगे। देखिए इनसे कोई ऑब्जेक्टिव बनेगा, उसको मान लेते हैं B है। देखिए कौन सा बनेगा, 7 -1, जैसे कल बताया था, कल पिछले लेक्चर में, ये -1 पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हो। -3 1 और ये 0, -3 ये 0 और ये 1। देखो कैसे लिखा गया, फिर से देखिए, 7 -1 फिर -1 -3 1 0 -3 0 1। देख लेते हैं वीडियो में आ रहा है पूरा कि कट तो नहीं रहा है। अब ये आ रहा है, ये B है।
अब इसी का परिवर्त निकालने, देखिएगा मेरी बात समझना कैसे लिखा जाता है, गौर से देखिएगा। ऐसे लिखा जाता है ए का सैखंडाजाव्यू। लैंग्वेज भी लिखना पड़ेगा आपको बोर्ड एग्जाम में, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपने दिखाया बताया भी। ए का सैखंडाजाव्यू बराबर बी डैश, इस बी का परिवर्त कर दें। पिछले लेक्चर में ये तो समझाया था, इसीलिए बार बार आप सोच रहे हो कि बार बार बोल रहे पिछला लेक्चर देखो तो कुछ सीखोगे समझोगे। इसका परिवर्त निकालने, तो जो ए का सैखंडाजाव्यू है इसी को शॉर्टकट में लिखा जाता है ऐसे ADG, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट को हिंदी में सैखंडज बोलते हैं, लेकिन एडजॉइंट की केवल तीन वर्ड लिए गए, 3 लेटर लिए गए, ADJ। एडजॉइंट को मतलब सैखंडज, किसका सैखंडज? ए का। तो ए का सैखंडाजाव्यू, बी का परिवर्त, बी डैश का मतलब बी का परिवर्त, मतलब ये जो सैखंड है, मेरी बात समझना, सैखंड लेने से जो आव्यूह बना है, सैखंड लेने से जो आव्यूह बना है, सैखंड लेने से जो आव्यूह बना है इसका परिवर्त कर दें तो सैखंडाजाव्यूह होगा। सैखंड लेने से ये जो आव्यूह बना है, सैखंड लेने से जो आव्यूह बना है इसका परिवर्त कर दें तो वही सैखंडाजाव्यूह एडजॉइंट बन जाता है। तो इसका परिवर्त करो, देखो कैसे। ये जो पहला कॉलम है इसको पहली पंक्ति में लिख दो, पहले कॉलम को पहली पंक्ति में लिख दिया। ये जो दूसरा कॉलम इसको दूसरी पंक्ति में लिख दो, दूसरे कॉलम को दूसरी पंक्ति में। ये जो तीसरा कॉलम इसको तीसरी पंक्ति में लिख दो, तीसरे कॉलम को तीसरी पंक्ति में लिख दो। ये चीज, ये देखिए एडजॉइंट आ गया। अब ए का एडजॉइंट के साथ गुणा कराना है लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या करना है, ए का एडजॉइंट ए के साथ गुणा कराना है। जो ए वाला आव्यूह है और एडजॉइंट वाला आव्यूह है इसका ए के साथ गुणा कराना है। ए वाला आव्यूह और एडजॉइंट वाला आव्यूह उसका ए के साथ गुणा कराना है। तो ए आव्यूह ये है, देखिएगा जरा गौर से देखना। ए वाला आव्यूह लिखा जाए 1 1 1 3 4 3 3 3 4, ये ए है। और ए का गुणा किससे कराना है? एडजॉइंट ए से। एडजॉइंट ए मतलब ये देखिए 7 -3 और फिर ये -3 -1 1 0 -1 0 1। ये चलिए गुणा कराते हैं, देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए गुणा कराते हैं। देखिए गुणा सबको पता है कि जब पहली वाली ये पंक्ति लेंगे, देखिएगा इस पहली वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से करा के इधर लिख देंगे, पहली वाली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से करा के इधर लिखेंगे और फिर पहली वाली पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम से करा के इधर लिखेंगे। समझिएगा, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 8 नंबर में आता है बोर्ड एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 8 नंबर में। गौर से देखिएगा, देखिए तो पहली वाली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, तो 1 का गुणा 7 में 7, 3 का गुणा -1 में, इस 3 का गुणा -1 में। अब देखिए, अब इसी पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में, इसी पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में, तो 1 का गुणा -3 से, इस 3 का गुणा 1 में और इस 3 का गुणा 0 में। समझिएगा बहुत गौर से, देखिए इस पहली पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम में, तो 1 का गुणा -3 में, इस 3 का गुणा 0 में और इस 3 का गुणा 1 में। ये आया, देखिए पहली पंक्ति का गुणा हुआ। अब क्या करेंगे समझना थोड़ा, अब दूसरी वाली पंक्ति लेंगे, मेरी बात को गौर से देखिएगा। अब दूसरी वाली पंक्ति लेंगे, अब दूसरी वाली जो पंक्ति है इसका गुणा पहले कॉलम में कराएंगे, इधर लिखेंगे, दूसरी वाली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में कराएंगे, इधर लिखेंगे, दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम में कराएंगे, इधर लिखेंगे। तो देखिएगा दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, 1 का गुणा 7 में 7, 4 का -1 में और 3 का -1 में, ये आया। फिर देखिए इस दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में, तो 1 का गुणा -3 से -3, 4 का गुणा 1 में 4 और 3 का गुणा 0 में 0, ये आया। फिर देखिए
इस दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम में, 1 का गुणा -3 में, 4 का गुणा 0 में और 3 का गुणा 1 में, ये आया। अब तीसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में कराएंगे, इधर लिखेंगे। तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में, इधर लिखेंगे। तीसरी पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम में, इधर लिखेंगे। देखिएगा, तो तीसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, 1 का गुणा 7 में, 3 का गुणा -1 में और 4 का गुणा -1 में, ये आया। अब इसी तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में, तो 1 का गुणा -3 से, 3 का गुणा 1 में और 4 का 0 में, ये आया। अब देखिए इसी तीसरी पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम में, 1 का गुणा -3 से, 3 का गुणा 0 में और 4 का गुणा 1 में, ये आया। देखिए तो a गुणते एडजॉइंट a गुणते एडजॉइंट a कितना आएगा, ये आ गया 1, ये हो गया 0, ये भी 0 हुआ। इसके बाद ये आया 0, यहाँ आया 1, ये फिर 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये भी 0 हुआ और ये 1 आया। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हो, a गुणते एडजॉइंट a, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 गुणते, अगर 1 गुणते ऐसे लिख दिया जाए 1 0 0, यही चीज़ 0 1 0 0 0 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए तो a गुणते एडजॉइंट a बराबर 1 का गुणा करा के लिख दें, कोई फर्क नहीं। देखिए, और 1 का अगर गुणा करा के लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिद्ध हो गया। इस 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं सारणिक a, क्योंकि सारणिक a का मान 1 है। देखिए सारणिक a का मान 1 है, तो इस 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं सारणिक a। इस 1 की जगह 1 का गुणा करा के लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का गुणा कराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं सारणिक a। और आप ये देख रहे हो, ये क्या है, ये i है। i मतलब इकाई आव्यूह, तत्समक आव्यूह। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये किसका मान है, i का मान है। देखिए i का मान नहीं है कि इकाई आव्यूह, तत्समक आव्यूह। आव्यूह की स्टार्टिंग में जब डिफिनीशन बताई थी भैया, देखिए इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इसमें a इनवर्स भी निकालना है। पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो, तो इसी क्वेश्चन में a इनवर्स निकाल के आपको बताएं। इसी क्वेश्चन में a इनवर्स कैसे निकालोगे, देखिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए तो a इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसी में देखिएगा थोड़ा सा। a इनवर्स बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भैया, a इनवर्स कैसे निकालते हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा। इसी में से a इनवर्स कैसे निकालते हैं, देखिए a इनवर्स को बोलते क्या है, बोलते हैं a का व्युत्क्रम आव्यूह। a का व्युत्क्रम आव्यूह, a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a और बटे सारणिक a, ये होता है। a इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट a में अगर सारणिक a का भाग लगा दे, a का व्युत्क्रम आव्यूह बोलते हैं। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, इसलिए कह रहे बहुत गौर से देखिएगा इस एक्सरसाइज को। तो a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a बटे सारणिक a, मतलब एडजॉइंट a में सारणिक a का भाग लगा दें। देखिए तो ये है एडजॉइंट a, देखिएगा ये है एडजॉइंट a। 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। अब इसमें सारणिक a का भाग लगा दें, तो किसका भाग, 1 बटे मतलब सारणिक a 1 अपान सारणिक a से भाग लगाना है। सारणिक a का मान कितना है, 1, तो बस। अगर मान लो सारणिक a का मान 2 होता तो यहाँ किससे भाग लगाते, 2 से। मान लो सारणिक a का मान 3 होता तो किससे भाग लगाते, 3 से। लेकिन सारणिक a का मान है कितना, 1, तो यहाँ 1, ये 1 बटे क्यों लिखा गया, अरे भैया इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 अपान सारणिक a इंटू एडजॉइंट a, ऐसे लिख दो। 1 अपान सारणिक a इंटू एडजॉइंट a, 1 अपान सारणिक a इंटू एडजॉइंट a लिख दो। तो 1 अपान सारणिक a का मान एडजॉइंट a, तो 1 से भाग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 से भाग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही हो जाएगा 7 -1 -3 1 0 -3 0। ये देखिए बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, फिर आगे दूसरा नंबर बताते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। अब देखिए दूसरा नंबर इसका
ये 2022 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ए इक्वल टू है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये 2 क्रॉस 2 का है, सरल है, मतलब आसानी से लग जाएगा। साइन अल्फा cos अल्फा। देखिए तो पहले सारणी के इसमें ए इनवर्स पूछा गया। ए इनवर्स अभी बताया था। ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है? एडजॉइंट ए मतलब ए का सह खंडाजाव्यू बटे सारणी के, या इसी को ऐसे लिख सकते हो 1/, सारणी के इंटू एडजॉइंट ए, ये लिख सकते हो। एडजॉइंट ए मतलब सह खंडाजाव्यू, सह खंडज। तो जल्दी से देखिए, पहले सारणिक ए का मान निकाल दें। तो सारणिक ए का मान पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था सारणिक ए का मान कैसे निकालते हैं, इसीलिए हम बार बार कहते हैं पिछला लेक्चर देख लो। सारणिक ए का मान ऐसे गुणा होगा, cos अल्फा का गुणा cos अल्फा से, cos स्क्वायर अल्फा, माइनस लगाएंगे इस साइन अल्फा का गुणा माइनस साइन अल्फा पे, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए तो सारणिक ए का मान कितना आ जाएगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब वैल्यू कितनी हो गई? ये 1 हो गई। अब देखिए सहखंड निकालने पड़ेंगे। बिना सहखंड के, सहखंड क्यों निकालते हैं? एडजॉइंट निकालने के लिए। जो सहखंडों से जो बना आव्यूह आता है ना, उसका परिवर्त कर देते हैं। सहखंडों से बना जो आव्यूह आता है उसका परिवर्त कर देते हैं। देखिए तो इसके ए के सहखंड पहले क्या निकालेंगे? A11, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा? 2 कैसी संख्या? आड है कि इवन है, मतलब सम है ना, सम है तो आगे यहाँ पर प्लस ले लें, ऐसे सम है तो आगे प्लस ले लें। देखिए 1 मतलब पहली पंक्ति हटाएंगे पहला कॉलम, पहली पंक्ति हटा देंगे पहला कॉलम, तो क्या बचा? cos अल्फा। अब प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ तो ये आ जाएगा, देखो cos अल्फा। अब इसका सहखंड निकालें, A12, ये किसका सहखंड है? सहखंड बोलो चाहे सहगुणनखंड बोलो, सहखंड या सहगुणनखंड किसका है? माइनस साइन अल्फा का, माइनस साइन अल्फा का। देखिएगा यहाँ माइनस लगेगा, क्यों? क्योंकि 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 3, और 3 कैसी संख्या है? विषम है, 3 विषम है, इसलिए कितना आएगा? देखो 1 2 मतलब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। ये देखो पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो ये साइन अल्फा बचा, तो आ जाएगा माइनस साइन अल्फा। फिर इसका सहखंड निकालोगे A21, इसका मतलब A21 मतलब इस साइन अल्फा का सहखंड कह दो चाहे सहगुणनखंड। अब देखो 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 एक विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है ना। 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 कैसी संख्या? विषम ही तो है। 3 देखिए विषम संख्या है, तो विषम है तो माइनस लगाएंगे, सम होता तो क्या लगाते? प्लस लगाते। तो 3 विषम है। देखिए A21, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, क्या आएगा? माइनस साइन अल्फा, तो प्लस साइन अल्फा हो जाएगा। A22 इसका सहखंड, 2 और 2 4 कैसा है? सम है तो आगे क्या लोगे? प्लस ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, क्या बचा? cos अल्फा। अब देखिए इनसे कोई आव्यूह बनेगा उसको मान लो b बराबर, इनसे कोई आव्यूह बनेगा उसको b मान लो, तो क्या बनेगा? देखो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा और ये cos अल्फा। अब देखिए इसका परिवर्त करेंगे तब एडजॉइंट निकलता है सहखंड। इसका परिवर्त करेंगे तो ऐसे बोलेंगे, देखो बोलेंगे एडजॉइंट ए मतलब ए का सहखंडाजाव्यूह, इसको क्या बोलेंगे? ए का सहखंडज आव्यूह। देखिए ए का सहखंडज आव्यूह बराबर बी का परिवर्त मतलब बी डैश, तो इसी को देखो बोलेंगे ए का सहखंडाजाव्यूह मतलब एडजॉइंट ए, ये शॉर्टकट में लिखा है एडजॉइंट ए मतलब ए का सहखंडाजाव्यूह। बी का परिवर्त, जो सहखंडों से सहगुणनखंडों से जो आव्यूह बना इसका परिवर्त कर दिया जाए, सहखंडों से या सहगुणनखंडों से जो आव्यूह बना इसका परिवर्त कर दो। कैसे? देखो ये पहला कॉलम इसको पहली पंक्ति में बदल दो, cos अल्फा साइन अल्फा। ये दूसरा कॉलम इसको दूसरी पंक्ति में बदल दो, दूसरे कॉलम को दूसरी पंक्ति में बदल। अब ए इनवर्स निकालना है, ए का व्युत्क्रम आव्यूह,
तो 1 अपान एडजॉइंट ए, 1 अपान सारणी के तो सारणिक ए का मान कितना है, 1 है। देखो सारणिक ए का मान 1 है, इंटू एडजॉइंट ए, ये एडजॉइंट ए है, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कास अल्फा। देखिए तो 1 का भाग लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का भाग लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 का भाग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आ जाएगा। देखो कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, यही आंसर आ रहा है, यही सिद्ध करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो तीसरा वाला बताते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड वाला बताते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका थर्ड वाला बता दें। अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है, आपको वीडियो में भी दिखा दिए थे क्वेश्चन। इसमें सिद्ध करना है, ए का व्यू दिया गया है 3 2 0 पहला कॉलम, -3 -1 दूसरा कॉलम, 4 4 1 तीसरा कॉलम। सिद्ध करना है ए क्यूब बराबर -a, ए क्यूब बराबर ए क्यूब बराबर ए इनवर्स सिद्ध करना है। देखो क्या सिद्ध करना है, ए क्यूब बराबर ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको भी देखा था, ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है, सारणी के निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। चलिए तो शुरू करते हैं, पहले सारणी के निकालें। देखो सारणिक ए, ये प्लस में लेते हैं, ये माइनस में लेते हैं, ये प्लस में लेते हैं। देखो सारणी के का मान निकालने के लिए 3 पहले प्लस में लेंगे, देखिएगा 3 के सामने की पंक्ति हटा देंगे, 3 के सामने का कॉलम, गौर से देखिएगा, 3 के सामने की पंक्ति हटा देंगे, ए इनवर्स फिर निकालेंगे, ए क्यूब निकाल, ए इनवर्स बिल्कुल जैसे पहले सवाल में भी बताया था वैसे ही निकालेंगे, लेकिन इसको देख लेंगे तो पूरा और क्लियर हो जाएगा, जो डाउट बचा था पहले क्वेश्चन से। तो 3 के सामने की पंक्ति हटा देंगे, 3 के सामने का कॉलम, -3 का गुणा 1 में, देखो पहले ऐसे गुणा होता है, माइनस लगाते हैं, फिर ऐसे गुणा होता है, समझिएगा, थोड़ा गौर से ढंग से देखना, देखिएगा। तो 3 लिया, 3 के सामने की रो और कॉलम हटा देंगे, -3 का गुणा 1 में, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, 4 का गुणा -1 में, तो 4 का गुणा -1 में करेंगे तो -4 आएगा, यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा। अब देखो माइनस लगाएंगे, क्योंकि पहले प्लस में लेते हैं फिर किस में लेते हैं, माइनस में, तो माइनस में लेंगे। अब माइनस में लेंगे किसको, -3 को, माइनस में लेंगे लेकिन -3 को लेंगे। कल के लेक्चर में, मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में भी ऐसे सारणी हल करना बताया था, माइनस में लेंगे और किसको लेंगे, -3 को। अब देखिएगा, तो इस -3 के सामने की रो हटा देंगे, -3 के सामने का कॉलम, -3 के सामने की रो हटा देंगे, -3 के सामने का कॉलम, तो ये 2 बचेंगे, ये 2 बचेंगे, 2 एकम 2 और 4 गुणते 0 0 आएगा। फिर प्लस में क्या लेंगे, देखिए 4 लेंगे, ये प्लस में 4 लेंगे तो 4 के सामने की ये रो हटा देंगे और 4 के सामने का ये कॉलम, 4 के सामने की रो और 4 के सामने कॉलम, 2 का गुणा -1 में, -2 माइनस लगाएंगे, -3 का गुणा 0 में, तो 0। देखिएगा सारणिक ए का मान कितना आ रहा है, गौर से देखना, यहाँ बचेगा 1 1 गुणित 3 3, ये हो जाएगा प्लस का 3 और 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 -8, फिर 1 आया, तो सारणिक ए का मान फिर से कितना आ गया, 1 ही आ गया। देखिए तो सारणिक ए का मान निकला 1। अब इसके ए के सैखंड निकालने पड़ेंगे, तो गौर से देखिएगा, देखिए ए के सैखंड निकालने पड़ेंगे। ए के सैखंड कैसे निकालेंगे, देखिएगा, पहले 3 का सैखंड, अभी प्लस माइनस हटा दो, 3 का सैखंड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A11, देखिए A11 लिखेंगे, ये आ रहा है बोर्ड में, कैसा तो नहीं किनारे लिखने की वजह से कट रहा हो, आ रहा है, खैर A11, देखिए A11, 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 कैसी संख्या है, सम, तो यहाँ क्या लगा देंगे, +11, पहली पंक्ति हटाएंगे, पहला कॉलम हटाएंगे। 11 मतलब ये किसका सैखंड है, सैखंड को सैगुणनखंड भी बोलते हैं, किसका सैखंड है, इस 3 का, सबका निकालना होता है, इसका 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 फिर इसका फिर तीसरी लाइन का। तो देखो 11 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 सम है तो सम की वजह से प्लस, तो प्लस ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस तो लिखना पड़ेगा, प्लस लिखो चाहे ना लिखो। तो पहली पंक्ति हटा देंगे, पहला कॉलम, ये पहली पंक्ति हटा देंगे, पहला कॉलम, पहले ऐसे गुणा होता है, माइनस लगाते हैं, फिर ऐसे गुणा होता है, तो पहली पंक्ति हटा देंगे, पहला कॉलम, -3 का गुणा 1 में,
-3, यहाँ माइनस लगा देंगे। 4 का गुणा -1 में तो -4 आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आया 1। अब इस -3 का सहखंड निकालेंगे, देखो तो इसको लिखेंगे A12। -3 का सहखंड निकालेंगे -3 का इसका, तो इसको 12 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पहली पंक्ति में है, दूसरे कॉलम में है। इस 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 विषम है, विषम है तो यहाँ माइनस लेंगे। अब देखिएगा 12 पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम ऐसे हटा देंगे। 12 इस -3 का सहखंड है, फिर इसका निकालेंगे 13, फिर इसका 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 सबका, तो 12 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 का हिस्सा विषम है तो माइनस लेंगे। ये सम विषम में माइनस प्लस क्यों लेते हैं? पिछले लेक्चर में हमने कहा था, देखो समझ जाओगे। तो 12 पहली पंक्ति दूसरा कॉलम ऐसे हटा देंगे, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2 आएगा, 4 का गुणा 0 में 0 आएगा, तो ये आ जाएगा -2। फिर इसका 4 का लेंगे तो 13 लिखेंगे, 13 4 का सहखंड या 4 का सहगुणनखंड, 1 और 3 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 का ऐसा सम है तो सम है तो यहाँ प्लस ले लेंगे। देखिए प्लस ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। 13 पहली पंक्ति हटाएंगे, तीसरा कॉलम हटाएंगे, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम हटाएंगे, 2 का गुणा -1 में -2 और -3 का गुणा 0 में तो 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2। अब देखिए, अब इस 2 का सहखंड निकालेंगे तो 2 के सहखंड को क्या लिखेंगे? A21। 2 के सहखंड को क्या लिखेंगे? A21। ये आ रहा है बोर्ड में, कट तो नहीं रहा, आ रहा है, A21 लिखेंगे। देखिए तो ये 2 और 1 3 का ऐसा है विषम, विषम है तो आगे यहाँ क्या लेंगे? माइनस लेंगे। 3 विषम है तो आगे क्या लेंगे? माइनस। देखिए तो इस 2 का सहखंड निकाल रहे। A21 क्यों लिखा गया? क्योंकि ये 2 जो है दूसरी पंक्ति में है और पहले कॉलम में है, तो दूसरी पंक्ति और ये पहला कॉलम ऐसे हटा देंगे, दूसरी पंक्ति हटा देंगे, पहला कॉलम हटा देंगे, तो ये दोनों बचेंगे और ये दोनों। पहले ऐसे गुणा होता है, फिर माइनस लगता है, फिर ऐसे गुणा होता है। देखिए तो दूसरी पंक्ति हटा दिया, पहला कॉलम, -3 का गुणा 1 में तो -3, फिर माइनस, ऐसे दूसरी पंक्ति पहला कॉलम हटा दिया, 4 का गुणा -1 में -4 आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आया? 4 में 3 गया 1 -1, फिर A22। अब देखो 2 और 2 4, 4 का हिस्सा है सम, तो यहाँ पर क्या लेंगे? प्लस। प्लस ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। 2 मतलब इस -3 का सहखंड, -3 का सहखंड, तो -3 2 क्यों लिखा गया? क्योंकि दूसरी पंक्ति में, दूसरे कॉलम में, तो देखो ये दूसरी पंक्ति हटा देंगे, ये दूसरा कॉलम हटा देंगे, दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम हटाएंगे तो ये दोनों बचेंगे और ये 2 बचेंगे, दूसरी पंक्ति हटाएंगे और दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, इस 3 का गुणा 1 में 3 और 4 का गुणा 0 में 0, तो 3 आ गया। अब इस 4 का सहखंड निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? A23। A23 क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये 4 जो है ना, ये दूसरी पंक्ति में, तीसरे कॉलम में, 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 विषम है तो यहाँ माइनस लेंगे। देखो सम होगा तो यहाँ प्लस लेंगे, क्यों? ये तो पिछले लेक्चर में बताया था, तो प्लस को ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, माइनस को लिखना पड़ेगा, माइनस को लिखना पड़ेगा। तो A23, 2 और 3 5, 5 विषम है तो माइनस, A23 मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, A23 मतलब किसका सहखंड? किसका सहगुणनखंड? इस 4 का सहखंड, चाहे कह दो इस 4 का सहगुणनखंड। देखिएगा दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम हटाएंगे तो ये 2 बचेंगे और ये 2 बचेंगे, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 3 का गुणा -1 में -3, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, -3 का गुणा 0 में तो 0, तो हो जाएगा 3, ये आएगा। अब इस 0 का निकालेंगे तो इसको लिखेंगे, देखो A31, A31 एक कट तो नहीं रहा वीडियो में, बस ये देखना बहुत जरूरी कि वीडियो में आ रहा है बहुत जगह। देखिए 31 तो 3 और 1 4, 4 का हिस्सा सम है तो यहाँ पर क्या लेंगे? प्लस। अब ये प्लस आप लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन माइनस तो लिखना पड़ेगा, तो ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 1 4 सम है। देखो तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, ये तीसरी पंक्ति और ये पहला कॉलम, ये तीसरी पंक्ति और ये पहला कॉलम हटा देंगे, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम,
-3 का गुणा 4 में -12, यहाँ माइनस लगाते हैं, ये तीसरी पंक्ति हट गया पहला कॉलम। अब 4 का गुणा -3 में तो भी -12 आएगा, और माइनस पहले से तो +12 हो जाएगा, तो ये आया 0। फिर इस -1 का सहखंड निकालेंगे, इसको क्या लिखेंगे A32। देखिए 3 और 2 5, 5 विषम है तो यहाँ क्या लेना है आपको माइनस। तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, मतलब इस -1 का सहखंड, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम ऐसे हटा दो, तीसरी पंक्ति हटा दो, दूसरा कॉलम हटा दो, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम हटा दो। 3 का गुणा 4 में 12, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम हटा दो, 4 का 2 में कितना आएगा 8, ये हो जाएगा -4। अब देखिए इस 1 का सहखंड A33, गौर से देखना है A33, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 3 और 3 6, 3 और 3 जोड़ेंगे 6, 6 का हिस्सा है सम है तो प्लस लगेगा, प्लस ना लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम हटाएंगे, 3 का गुणा -3 में -9 माइनस, देखो तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम हट गया, 3 का गुणा -3 में, और इस -3 का गुणा 2 में तो -6, क्या हो जाएगा +6, तो क्या बचेगा -3। इनसे जो आव्यूह बनेगा उसको b मान लें, ये कट तो नहीं रहा है, इनसे जो आव्यूह बनेगा उसको b मान लें। हाँ आ रहा है वीडियो में, देखिए कैसे बनेगा आव्यूह, 1 -2, ये -2, फिर ये -1, ये 3, ये 3, ये 0, ये -4 और ये -3। अब इसका परिवर्त कर दें तो एडजॉइंट बनेगा, ऐसे लिखेंगे, देखो हिंदी में लिखा जाएगा A का सहखंडज आव्यूह बराबर B का परिवर्त मतलब B डैश, B का परिवर्त मतलब B डैश, A का सहखंडज आव्यूह मतलब B का परिवर्त, B का परिवर्त मतलब B डैश, B का परिवर्त मतलब B डैश। देखो तो इसी सहखंडज आव्यूह को ऐसे लिखा जाता है एडजॉइंट A और B का परिवर्त, ये जो B है इसी का परिवर्त, परिवर्त मतलब पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों। ये देखो जो पहली पंक्ति है इसको पहले स्तंभ में बदल दो, ये आ गया। ये जो दूसरी पंक्ति है इसको दूसरे स्तंभ में बदल दो, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। ये जो तीसरी पंक्ति है इसको तीसरे स्तंभ में बदल दो, ये तीसरे स्तंभ में बदल दिया। ये देखिए अब A इनवर्स कैसे निकालोगे, तो सारणिक A का भाग लगा दिया जाए इसी में, एडजॉइंट A में सारणिक A का भाग लगा दो तो A का व्युत्क्रम आव्यूह बन जाता है। A का व्युत्क्रम आव्यूह मतलब A इनवर्स, A का व्युत्क्रम आव्यूह मतलब A इनवर्स बन जाता है। अगर एडजॉइंट A को हिंदी में क्या बोलते हैं, A का सहखंडज आव्यूह। तो अगर सहखंडज आव्यूह में से सारणिक का भाग लगा दें, देखिए सहखंडज आव्यूह में सारणिक का भाग लगा दें तो क्या बन जाता है, A का व्युत्क्रम आव्यूह मतलब A इनवर्स। देखिएगा तो A इनवर्स बराबर 1/, सारणिक A का मान 1 और एडजॉइंट A तो यही है, देखिए 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3। 1 का भाग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A इनवर्स 1 का भाग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा। अब देखिए ये तो A इनवर्स आ गया, सवाल खत्म नहीं हुआ। A क्यूब निकाला जाए तो इसी A इनवर्स के बराबर, तो A क्यूब कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले A स्क्वायर निकालें। A स्क्वायर कैसे निकालेंगे, A का गुणा A से, यही A लिखा जाए, देखो 3 2 0, ये -3 और -3 -1 आया, ये 4 4 1
फिर बगल में ए लिखें, ए का गुणा ए से तो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर का गुणा ए से तो ए क्यूब आएगा, वो भी इतना आना चाहिए। देखो 3 2 0 -3 -1 4 4 1। चलिए गुणा कराते हैं। देखिए तो ए स्क्वायर कितना आएगा, देखो गुणा कराना सबको पता है, गौर से देखिएगा गुणा कैसे कराते हैं। पहली पंक्ति का गुणा, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से इधर लिखेंगे, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से इधर लिखेंगे, पहली पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम से इधर लिखेंगे। देखिए तो पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में, 3 का 3 में 9, -3 का 2 में -6, 4 का 0 में 0, ये आया। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में, 3 का -3 पे -9, -3 का -3 में +9 और 4 का -1 में -4। देखिएगा अब इस पहली पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम में, 3 का गुणा 4 में 12, -3 का 4 में -12 और 4 का 1 में 4, ये हुआ। ये तो पहली पंक्ति का गुणा हुआ। अब देखिए अब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में करेंगे, इधर लिखेंगे, दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे, इधर लिखेंगे, और दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम में करेंगे, इधर लिखेंगे। देखिएगा तो दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में, 2 का 3 में 6, -3 का गुणा 2 में -6 और 4 का 0 में 0, ये आया। अब दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे। देखिएगा दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में, 2 का -3 पे -6, -3 का -3 पे तो 9, 4 का -1 में -4, ये आया। अब दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम में, 2 का गुणा 4 में तो 8, -3 का 4 में -12 और 4 का 1 में तो 4, ये आया। इसके बाद इस तीसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में, तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में और तीसरी पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम में, इधर लिखें। देखिए तो तीसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में, 0 का 3 में 0, -1 का 2 में -2, 1 का 0 में 0, ये आया। इसके बाद इस तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में, 0 का -3 में 0, -1 का -3 में +3 और 1 का -1 में -1, ये आया। अब इस तीसरी पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम में, 0 का 4 में 0, -1 का 4 में -4 और 1 का 1 में 1। देखिए तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, देखिए ये 9 में 6 गया 3, 6 में 6 गया 0, -2, 9 -4, 6 4 10, माइनस का 10 प्लस का 9 तो -1, ये हो जाएगा 2, 12 -12 और 8 4 12 0 और ये -3, ये ए स्क्वायर आया। देखिए हमें लाना क्या है, ए क्यूब। तो ए स्क्वायर जो आया इसका एक बार फिर ए से गुणा कराएंगे। चलिए इधर देखिए, इधर क्योंकि इधर आ नहीं पाएगा, दिखेगा नहीं। तो अब ए क्यूब कैसे आएगा, देखो पहले ए स्क्वायर लिखा जाए, ये ए स्क्वायर का गुणा ए से करा दें, ए स्क्वायर का गुणा किससे करा दें, ए से। देखिएगा ए स्क्वायर का गुणा, तो ए स्क्वायर ये देखो 3 0 -2 -4 -1 और ये 2 4 0 -3। अब ए स्क्वायर का गुणा ए से कराएंगे। देखिए ए स्क्वायर का गुणा ए से, ये ए है, देखिएगा थोड़ा सा ए है, 1 मिनट तार फंस रहा है माइक का, बस। अब देखिए ए कितना आई है, 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1। चलिए अब देखिए फिर गुणा कराते हैं, कैसे कराएंगे देखिएगा। पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से, पहली पंक्ति का तीसरे कॉलम से। देखो तो पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, 3 का 3 में 9, -4 का 2 में -8 और 4 का 0 में 0 आ गया। इसके बाद पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में, 3 का -3 पे -9,
-4 का -3 पे 12 और 4 का -1 में तो -4 ये आया। अब देखिए पहली पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम से, 3 का 4 में 12, -4 का 4 में -16 और 4 का 1 में 4 ये आया। ये तो हुआ पहली पंक्ति का गुणा। अब देखिए क्या करेंगे, अब दूसरी पंक्ति का गुणा कराएंगे। इस दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से इधर लिखेंगे, दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में इधर लिखेंगे और दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम में इधर लिखेंगे। देखो दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, 0 का गुणा कराएंगे 3 में तो 0 आएगा, -1 का गुणा 2 में -2 और 0 का 0 में तो 0 ये आया। अब दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से, तो 0 का गुणा 3 में -3 में 0, -1 का गुणा -3 में तो +3 हो जाएगा। इसके बाद 0 का गुणा -1 में 0। अब देखिए इसी दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम में, 0 का गुणा 4 में 0, -1 का 4 में -4 और 0 का 1 में 0 ये हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, अब तीसरी वाली पंक्ति का गुणा कराएंगे। तीसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम से, तो तीसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम से, -2 का 3 में -6, 2 का गुणा 2 में 4 और -3 का 0 में ये आया। अब देखिए इस तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम से, -2 का -3 में 6, 2 का -3 में -6 और -3 का -1 में +3 ये आया। अब तीसरी पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम में, तीसरी पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम में, -2 का 4 में -8, 2 का 4 में 8 और -3 का 1 में -3 ये आया A3। देखिए इसका कैलकुलेशन किया जाए, जोड़ा घटाया जाए तो 9 में 8 गया 1, इसके बाद ये -2, -6 + 4 -2, 9 4 13, माइनस का 13 और प्लस का 12 -1, फिर ये 3, 6 - 6 0 हो जाएगा तो ये 3 बचेगा, 12 और 4 16, 16 - 16 0, -4 -3 ये आया। देखो तो ये A³ और ये A−1 देखो मैच कर रहा है कि नहीं। देखिए A³ की वैल्यू और A−1 की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं A³ बराबर A−1, तो ये सिद्ध हुआ। देखिए बस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में समाप्त कर देंगे आप व्यू को और फिर नेक्स्ट वीडियो से कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप कमेंट्स करके बता देना कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं। अब आपको लग रहा होने कि हम 100% चीज़ें बता रहे हैं, 100% आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।